हे गाइस व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक माइक्रो सैस आइडिया जिसको आई थिंक बेचना बहुत आसान होगा अगर तुमने इस प्रोडक्ट को बिल्ड कर लिया, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा बड़े पेन पॉइंट को सॉल्व करता है, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो कि मैं खुद पर्सनली फेस कर चुका हूं एंड आई थिंक और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट बिजनेस प्लान, कैसे इस प्रोडक्ट को बिल्ड करना है, क्या क्या फीचर्स इस प्रोडक्ट के MVP में होने चाहिए, कितना रेवेन्यू इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है और इस पूरे बिजनेस प्लान को तुम डाउनलोड भी कर पाओगे। कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं अपने SaaS प्रोडक्ट आइडिया को। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और जो हमारा प्रोडक्ट आइडिया है उसका नाम है एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एंगेजमेंट माइक्रो SaaS। तो नाम से ही वैसे तो बहुत क्लियर है, एक ऐसा माइक्रो SaaS प्रोडक्ट जो कि कंपनी में एम्प्लॉयज को रिटेन करने में हेल्प करे, फाउंडर्स की और HRs की। अब ये प्रॉब्लम तो बहुत रियल है, अगर एम्प्लॉयज अच्छे रिटेन नहीं कर पाएगी कंपनी तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। ये मैं पर्सनली खुद देख चुका हूँ और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम है। होता क्या है, जब स्मॉल बिजनेसेस एम्प्लॉयज को निकालते हैं या फिर एम्प्लॉय चला जाता है छोड़ के, तो जो उसकी रिप्लेसमेंट लानी होती है वो काफी कॉस्टली पड़ती है कंपनीज को, कंपेयर टू अगर उसको हम हाइक दे दें और उसको रिटेन कर लें। ऑफ कोर्स एम्प्लॉय अच्छा होना चाहिए तभी उसको रिटेन किया जाएगा, लेकिन अगर किसी रीजन से नया एम्प्लॉय आता है तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है, साथ ही में उसको फिर ट्रेन भी करना पड़ता है, कंपनी के हिसाब से उसको एडजस्ट भी करने में टाइम लगता है और इन चीजों का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है क्लाइंट के रिजल्ट्स पे। और ऐसे ही अगर ज्यादा एम्प्लॉय छोड़ के जाने लगे कंपनी को तो कंपनी का वर्क कल्चर खराब होता है, ओवरऑल कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम होती है और जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आता है। तो ओवरऑल ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है और ऐसा नहीं है इसके ऊपर प्रोडक्ट्स नहीं बने, प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यूजुअली वो स्मॉल बिजनेस को टारगेट नहीं करते या फिर करते भी हैं तो एक्सपेंसिव थोड़े से पड़ जाते हैं। इसलिए इंडिया में मोस्टली स्मॉल बिजनेसेस ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते। तो अब इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, एक ऐसा माइक्रो SaaS प्लेटफॉर्म। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मैंने लिखे हैं तो एक कंप्लीट SaaS ही बन जाएगा, लेकिन हम एक माइक्रो SaaS की एंगल से इसको देखने वाले हैं। वो कैसे? तो वैसे तो बहुत सारे फीचर्स डाले जा सकते हैं, जैसे कि फीडबैक लूप्स, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, स्किल ट्रैकिंग, जो कि और भी बहुत सारे एम्प्लॉय एंगेजमेंट टूल्स में मिल जाते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल एंगल है इस प्रोडक्ट को लेके वो थोड़ा सा अलग है। हम एक ऐसा माइक्रो SaaS बनाएंगे जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे फोकस करेगा, जो कि है कि फाउंडर और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, कम्युनिकेशन इतना नहीं हो पाता, एंगेजमेंट इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, या फिर जो HR है उसके साथ इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, एंगेजमेंट नहीं हो पाती एम्प्लॉयज की। अब ये वीकली फीडबैक्स हो सकते हैं, मंथली फीडबैक्स हो सकते हैं। इन सभी फीडबैक्स को हम AI से एनालाइज करेंगे। AI एनालिसिस के बेसिस पे हम ट्रेंड्स को फाइंड आउट करेंगे, पैटर्न्स को फाइंड आउट करेंगे कि एम्प्लॉयज किस कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं, क्या दिक्कतें एम्प्लॉयज को आ रही हैं। अगर किसी को किसी से पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं, लेट्स से 50 लोगों की कंपनी है, उसमें से 20 लोगों को अगर एक ही इंसान से इश्यूज हैं कुछ, तो मोस्ट प्रोबेबली उस इंसान में कुछ दिक्कत है। तो इससे होगा क्या, एक तो एनोनिमस रहेगा सब कुछ, तो एम्प्लॉयज सब कुछ शेयर कर पाएंगे, और दूसरा फाउंडर को पता चलता रहेगा कि उसकी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। ये मेरा पर्सनल एंगल है इस प्रोडक्ट को लेके, और ये पर्सनल एंगल आया है एक बहुत ही वायरल ऐप जो कि अभी हो रही है, जिसका नाम है T-App। रिसेंटली ये न्यूज में काफी ज्यादा ऐप आ रही है। ये एक ऐसी ऐप है जिसमें सिर्फ विमेन होती हैं, एनोनिमसली वो पोस्ट करती हैं और जिन जिन मेन को उन्होंने डेट किया है पास्ट में उन सब के बारे में वो डिटेल्स डाल सकती हैं, ताकि बम्बल या टिंडर जैसी जो एप्स हैं उस पे जो स्कैमस्टर्स होते हैं या फिर मैरिड लोग होते हैं जो कि डेट के लिए आ जाते हैं, वैसे लोगों से बचा जा सके। तुमने और भी बहुत सारी एप्स देखी होंगी जो कि एनोनिमिटी के ऊपर काम करती है, और वहीं से जो मेरा एंगल है इस प्रोडक्ट को लेके अपने वो भी निकल के आता है। बाकी अगर तुम जनरल एंगल के साथ इस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो तो ये सब फीचर्स ऐड कर सकते हो। तुम्हारा USP होगा कम प्राइस में तुम एक सिंपलर एम्प्लॉय एंगेजमेंट टूल बिजनेसेस को दोगे। मार्केट में डेफिनेटली अभी गैप है, बड़े बड़े टूल्स हैं लेकिन छोटे बिजनेसेस पे इतना टारगेट नहीं करते हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट को और बेटर किया जा सकता है, स्पेशली जब कोविड के बाद इतना ज्यादा कंपनीज अभी वर्क फ्रॉम होम पे चल रही हैं। MVP में क्या क्या फीचर डालने वो यहाँ पे मेंशन है। पल्स सर्विस ले सकते हो, यानी कि मंथली या फिर वीकली तुम माइक्रो सर्विस भेज सकते हो एम्प्लॉइज को। रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी कि थोड़ा गेमिफाई किया जा सकता है अपने SaaS प्रोडक्ट को। गेमिफाई यानी कि अगर तुमने डुओलिंगो यूज किया है या फिर तुमने अगर स्ट्रावा यूज किया है तो इस पे लीडर बोर्ड्स बन के आते हैं, डैशबोर्ड्स बन के आते हैं। तो एक तरह से एम्प्लॉइज भी एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, लीडर बोर्ड्स बनाए जा सकते हैं, एक गेमिफाइड एक्सपीरियंस लोगों को दिया जा सकता है, एम्प्लॉइज को दिया जा सकता है। थोड़ा सा स्टडी करो जाके कि कैसे गेमिफाइड वर्जन बनाना SaaS
SaaS प्रोडक्ट्स की तुम्हारी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा स्किल ट्रैकर का फीचर डाला जा सकता है जिसमें एम्प्लॉय बेसिकली बाकियों के साथ कॉम्पीट करेगा कि उसने कितना ज्यादा सीखा उस महीने या उस हफ्ते। फोर्स नहीं करना है इसमें एम्प्लॉय को कुछ सीखने के लिए, लेकिन हाँ वो अपने पीयर्स के साथ कॉम्पीट कर पाएगा और पीयर प्रेशर में शायद वो कुछ सीख भी ले। एनोनिमस फीडबैक वाला फीचर आई थिंक बहुत क्रूशियल रहेगा इस प्रोडक्ट में। और परफॉर्मेंस चेक इन का एक फीचर डाल सकते हो अगर तुम थोड़ा सा उस साइड जाना चाहते हो जहाँ पे एम्प्लॉयज के ऊपर फाउंडर थोड़ा सा चेक इन भी कर सके कि कितना वो ग्रो कर रहे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं। कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है कितने फीचर्स तुम डालना चाहते हो। एक फीचर के साथ भी माइक्रो SaaS लॉन्च किया जा सकता है। अब इसको बनाने के लिए जो टूल लगेंगे तो तुम लवेबल से इसको बना सकते हो, रेपलेट से इसको बना सकते हो, AI नो कोड टूल से इस प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन के लिए क्लर्क का यूज कर सकते हो, डेटाबेस के लिए सुपरबेस का, और पेमेंट्स लेने के लिए तुम लेमन स्क्वीजी या फिर रेजर पे को इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी ऐप में। टारगेट ऑडियंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को ही हम टारगेट करने वाले हैं। ऐसी कंपनीज जो कि रिमोटली ऑपरेट करती हैं वो तुम्हारे टूल में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी। इंडिया में करना चाहते हो इंडिया में कर सकते हो, ग्लोबल कंपनीज को टारगेट करना चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है। रेवेन्यू मॉडल की अगर मैं बात करूं तो 3-4 प्लान इसमें दिए जा सकते हैं। ऑफकोर्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये प्रोडक्ट होगा क्योंकि हर महीने हर हफ्ते कंपनीज को यूज करेगी। तो फ्री प्लान में यूजर्स के बेसिस पे तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो, 5 यूजर्स इसको यूज कर पाएंगे यानी कि 5 कंपनी के एम्प्लॉइज। स्टार्टअप प्लान में 999 पर मंथ चार्ज कर सकते हो, इसमें अप टू 25 एम्प्लॉइज को यूज कर पाए। वैसे ही ग्रोथ और एंटरप्राइज प्लान के फीचर्स डिसाइड किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की, कितना पैसा इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मंथली रोड मैप भी तुम्हें मिल जाएगा रेवेन्यू प्रोजेक्शंस के साथ। तो पहले साल में जो हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है अराउंड 10 से 12 लाख। ईयर 1 के एंड तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 150 से 250 यूजर्स हमारे टूल को, हमारी ऐप को यूज कर रहे होंगे और जो एवरेज मंथली रेवेन्यू होगा वो अराउंड 1.5 लाख से 2.5 लाख होगा। यहाँ जिस नंबर पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए वो है नंबर ऑफ यूजर्स का नंबर। जितने ज्यादा ये बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू तुम्हारा बनने वाला है। बाकी इस प्लान में तुम्हें गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि कैसे लॉन्च करना है अपने प्रोडक्ट को, कौन कौन से चैनल्स का यूज कर सकते हो। रेडिट और इंडी हैकर्स अभी इसमें से काफी पॉपुलर हो रहा है और यहाँ से तुम्हें काफी कस्टमर्स मिल जाएंगे। शुरू में जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्च कैसे करना है उसके लिए भी यहाँ पे तुम्हें प्लान मिल जाएगा, और क्या रिस्क हो सकते हैं और उनको कैसे अवॉइड करना है वो भी तुम्हें इस बिजनेस प्लान में मिल जाएगा। तो इस कंप्लीट बिजनेस प्लान को तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए सिंपल तुम्हें लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और जाके कॉमेंट करना है एम्प्लॉय। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं इस टॉक का लिंक तुम्हें कॉमेंट बैक करके मिल जाएगा।